आइए, आज हम लोग फिर से रेशियो का एक नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। रेशियो के अंतर्गत एक मिनी टॉपिक्स कह लें और उसको देखेंगे हम लोग। रेशियो हम लोगों का चल रहा है, तो आज हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे नोट या सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा भी जाता है। तो इस पे आज हम लोग देखेंगे कि नोटों पे आधारित कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और एग्जामिनेशन में इसको किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। पहले नोटों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सारे लोग नोट के बारे में जानते हैं, सिक्कों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसमें रेशियो कितना टाइप का हो सकता है, आज हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सीखना है, जानना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से राइज होता है। एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में नोट पे बताया हुआ होगा, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था और उसके बारे में शॉर्टकट भी आपको बताया गया था। एक क्वेश्चन पहले हम उसका रिमाइंड कर देते हैं, फिर इन सारे क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्योंकि नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ एक बार उस चीज़ को फिर से देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे, वहाँ एक ऐसा पढ़े थे कि 10 रुपए वाले और 5 रुपए वाले कुल 125 नोट हैं। 10 रुपए वाले और 5 रुपए वाले, और लिखा गया देखिए क्या है, 125 नोट हैं, ऐसा आपको लिख दिया गया। अब इसी में आपको कहा जाएगा कि यदि, इसी में मान लीजिए कहा गया है आपको कि यदि थैला में कुल 850 रुपया है, थैला में कुल 850 रुपया है, तो बताएं कि उसमें 10 रुपए वाले कितने नोट हैं और 5 रुपए वाले कितने नोट हैं। फिर से क्वेश्चन को सुनें। किसी थैले में 10 रुपए वाले, 5 रुपए वाले 125 नोट हैं और उसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है 850 रुपया। पूछ दिया गया बताएं 10 रुपए वाले कितने नोट या 5 रुपए वाले कितने नोट हैं। यही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दो ही डाटा पे आधारित था, तो काम आपको मौखिक भी सिखलाए हुए थे या इक्वेशन बना के भी आप कर सकते थे। इक्वेशन बनाने में 2 वेरिएबल से इक्वेशन बन सकता है, 1 वेरिएबल से इक्वेशन बन सकता है, और मौखिक भी काम करना आपको बताया गया है। और आज एक नया चीज़ यहाँ सीखेंगे भी, उससे रिलेटेड हम लोग। अब आ जाएं, अगर इसमें हम लोग मान लीजिए पूछे कि बताएं 5 रुपए वाले कितने नोट या 10 रुपए वाले कितने नोट, तो 1 वेरिएबल वाला और मौखिक वाला जो क्वेश्चन बनता है सिंप्लीफिकेशन में जो पढ़े, उसको हम लोग रिपीट पहले कर लें, रिवाइज कर लें। तो वहाँ आपको बतलाए थे कि अगर 5 रुपया वाला पूछा गया तो इसको मान लिए x। अब देखा जाए तो टोटल कितने नोट हमारे थैले में, 125 नोट है, 125 नोट हैं। उस 125 नोट्स में से 5 वाला कितना नोट है, x नोट है। तो 10 वाला कितना नोट होगा, ये तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 10 वाला नोट हो जाएगा कितना, 125 माइनस एक्स। टोटल 125 नोट है, उसमें 5 वाला x नोट है, तो 10 वाला कितना नोट हो जाएगा, 125 माइनस एक्स। अब ये देखें कि ये हमको क्या दिया हुआ, रुपया, मूल्य, वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू अगर आपके पास नोट है तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, आपको कहा गया कि आपको 10 रुपए वाले, कोई व्यक्ति कहता है कि आपके पास 10 रुपए वाले 4 नोट हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि एक नोट का वैल्यू अगर 10 रुपया है तो 4 नोट का वैल्यू 10 × 4 करेंगे तो 40 रुपया हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि आपके पास 500 रुपए वाले 5 नोट हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू निकालने के लिए करते क्या हम लोग हैं, एक नोट के वैल्यू से उसकी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज़ हम लोगों को यहाँ सीखना भी है कि और देखना भी है, क्वेश्चन बनाना है। तो 2 वेरिएबल वाला जो है वो तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें अगर देखें तो ये किसका नोट था, 10 वाला। तो अगर पूछें कि इसका वैल्यू बतलाइए, इसका टोटल वैल्यू कितना है,
तो आप क्या करते, 125 माइनस एक्स इंटू 10 कर लेते, और इसका वैल्यू कितना है तो इसके लिए क्या कर लेते, 5x कर लेते। ये हुआ 10 वाले नोट का वैल्यू, ये हुआ 5 वाले नोट का वैल्यू, जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 850, इज इक्वल टू क्या कर लिया हम लोग 850। अब इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। इसको अगर देखें तो ये 1250 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 850 हो जाएगा। ये माइनस 5x आएगा, अदर साइड जाएगा तो प्लस 5x बन जाएगा, और ये यहाँ से आके घटेगा तो ये 400 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो ये देखिए आ गया 80। तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये वाले कितने नोट हैं, 80 नोट हैं। अगर पूछते 10 रुपये वाले कितने नोट हैं तो या तो 10 वाले को x मान लेते, या फिर अगर हम ऐसा किए हुए हैं तो यहाँ से निकालेंगे 125 माइनस x करेंगे तो 125 माइनस करेंगे हम लोग 80, तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 45। ये लीनियर इक्वेशन का काम हुआ जब हमारे पास दो डाटा है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक आध लिखा हुआ है, लेकिन उसमें हम लोगों को रेशियो लिखा हुआ है यहाँ, जबकि डायरेक्ट वैल्यू दोनों जगह लिखा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन को भी बताने का इसको केवल रिमाइंड इसलिए कर दिए क्योंकि नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए इस क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ रिमाइंड कर दिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाने का अलग तरीका हुआ, जहाँ नोट का टोटल डाटा दिया हुआ रहता है और रुपया भी टोटल डाटा में मौजूद रहता है। केवल ये कहा गया कि 10 रुपये वाले और 5 रुपये वाले नोट है, नोट का टाइप दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल नंबर दिया हुआ है। इसी को मौखिक बनाना आपको सिखलाए हुए थे, उसको भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। इसके लिए देखिए क्या बताए थे कि अगर आपको पूछा गया 5 रुपये वाले नोटों की संख्या, जिसका भी संख्या पूछा जाए, 5 का पूछा जाए, 10 का पूछा जाए, तो आपको करना क्या है कि अपोजिट मान लेना है कि हमारे पास जितना भी नोट है वो अपोजिट वाला है। जैसे अगर पूछा गया 5 का तो हम समझेंगे कि सारा का सारा नोट 10 वाला है। अगर पूछा जाता 10 का तो हम समझते हैं सारा का सारा नोट 5 वाला है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, तो मौखिक आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। काम ही करना है लेकिन मौखिक किया जा सकता है। तो हमको अगर पूछा गया 5 रुपये वाले नोटों की संख्या निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, सब का सब नोट 10 वाला मान लेंगे। तो हमारे पास नोट है कितना, 125, 125 नोट्स हैं हमारे पास, और टोटल का टोटल हम क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। क्यों 10 मान लेंगे, क्योंकि हमको कहा गया है 5 रुपये वाले नोट की संख्या निकालना। जो पूछेगा उसका अपोजिट ऑर्डर वाला मानेंगे। 5 पूछेगा 10 मान लिए, 10 पूछेगा तो 5 मान लेंगे। अब यहाँ से देखें तो टोटल नोट अगर हो जाएगा 10 का तो कितना रुपया बन जाएगा, 125 गुना 10 यानी 1250। बस ये ध्यान रखना है। आप टोटल का टोटल नोट मान लिए 10 वाला और 125 नोट है तो वैल्यू कितना हुआ, 1250, मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रहा है, 850, तो इसका डिफरेंस ले लेना है। जो आपने वैल्यू निकाला और जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है उसका डिफरेंस ले लेना है। आप क्या निकाले, 1250 रुपया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 850 रुपया होगा। अब ये सोचना है कि होना है 850 तो हमको 1250 क्यों आया। हमको 1250 इसलिए आया कि मैंने 5 रुपये वाले नोटों को भी मान लिया कि वो कितने के नोट हैं, 10 के नोट हैं। यानी हम नोटों के वैल्यू को क्या किए, अपनी मर्जी से बढ़ा दिए। तो अगर आप नोट के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आपकी धनराशि भी क्या होगी, अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए होना था 850, हो गया 1250। ये किसके कारण हुआ, ये डिफरेंस होके कारण हुआ। हम 5 वाले को 10 माने उसके कारण हुआ। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, नोटों के वैल्यू के डिफरेंस से भागा दे देंगे। तो नोट के वैल्यू का डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ था 10 रुपया का नोट, यहाँ 5 रुपया का नोट, 10 माइनस 5 कर लें। ये सारा काम आप मौखिक कर सकते हैं, ये स्टेप भी लिखने का ज़रूरत नहीं था, आप केवल समझें इसके लिए ये लिखा गया। ये तो पता ही है 1250 में 850 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा, और 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। आंसर हो गया कितना, 80 नोट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी बताया जा चुका है।
हम लोग केवल इसको एक बार और रिमाइंड कर लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आ जाए, अब हम लोग यहाँ लौटते हैं। नोट पे आधारित दो टाइप का मेनली क्वेश्चन और बनता है। यहाँ से यहाँ तक में अगर देखें तो 3 टाइप लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ओरिजिनल में 2 टाइप का ही होता है, जिसमें ये एक टाइप है और इस पे आधारित ये अलग टाइप हो गया, फिर ये अलग हो गया। अब यहाँ देखना है, सबसे पहले चीज़ सीखना है कि नोटों पे आधारित क्वेश्चन में 2 चीज़ जो रहता है वो क्या रहता है। एक रहेगा देखिए नोट की संख्या, एक क्या रहता है हम लोगों को, नोट की संख्या, और एक क्या होता है उसका मूल्य। ये 2 चीज़ मात्र आपको समझना है। संख्या क्या है, मूल्य क्या है। संख्या तो आप समझ रहे हैं, आपके जेब में 50 नोट है, तो अगर ये कहा गया कि 50 नोट है, यानी ये जो संख्या है इसका जो यहाँ यूनिट इस्तेमाल होगा वो किस किस चीज़ में होगा, नोट के रूप में या सिक्का के रूप में। आपके जेब में 50 नोट हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके जेब में 50 रुपया है। आप केवल ये कह सकते हैं कि नोटों की संख्या क्या है, 50, यानी उस नोट को निकालेंगे और हम काउंटिंग जब करेंगे तो नोटों की संख्या क्या होगी, 50। तो आपके जेब में 50 नोट हैं, तो नोट जो हुआ वो यूनिट किस चीज़ का हुआ, संख्या का। लेकिन आपको कहते हैं कि आपके जेब में 50 रुपये हैं, तो रुपया जो है वो यूनिट किसका होगा, मूल्य का। 50 रुपये हैं कहने का मतलब संख्या 50 हो वो आवश्यक नहीं है। हो सकता है संख्या 50 होता, अगर हमारे पास 1 रुपये के नोट होते तो 50 नोट भी होता, 50 संख्या भी हो जाता। लेकिन 50 रुपया है और मान लीजिए 10 का नोट रखा हुआ है, तो संख्या कितना होगा, 5 ही संख्या हो जाएगा उसका। तो संख्या अलग चीज़ हुआ और उसका वैल्यू अलग चीज़ हुआ, उसी चीज़ को मेन समझना है। तो मूल्य शो करेगा, मूल्य का यूनिट क्या क्या लिखाएगा, रुपया लिखाएगा, नहीं तो फिर क्या लिखाएगा, पैसा। रुपया और पैसा लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको वैल्यू के बारे में कह रहा है। जैसे यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, 3000 रुपये, तो क्या शो हो रहा है, वैल्यू शो हो रहा है। यहाँ अगर देखें क्या लिखा हुआ है, 372 सिक्के, सिक्के लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, किसको शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है, संख्या को शो कर रहा है। तो 2 चीज़ हुआ, एक हुआ संख्या और दूसरा क्या हुआ, मूल्य। तो मेन क्वेश्चन जो बनता है कि आपको सीखना है कि अगर हमको संख्या का रेशियो दे दिया तो उसको मूल्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर मूल्य का रेशियो दे दिया तो संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेशियो का परिवर्तन कैसे होगा, नंबर्स का वैल्यू में और वैल्यू का नंबर्स में। जैसे मान लें हम ऐसा कहते कि 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले, और दे देते सिक्कों की संख्या या नोटों की संख्या। नोटों के संख्या का आपको रेशियो दिया हुआ रहता 2:3:5। यहाँ ध्यान दें किस चीज़ के बारे में लिखे, संख्या के बारे में, और आपसे पूछ देते कि मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन सिंपल यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। फिर से देखें क्या लिखा गया, 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, नोट की संख्या का रेशियो क्या क्या दिए, 2:3:5। पूछा क्या गया हमको, मूल्य का अनुपात। सीखना केवल यही चीज़ है, संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट करना, मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में कन्वर्ट करना, और वो ऑलरेडी आप जानते हैं, उसके लिए कोई अलग नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, केवल सोचने की ज़रूरत है। जैसे आपको डायरेक्ट ये मान लेना है कि संख्या देखिए, संख्या शो हो रहा है, तो 10 रुपया वाला कितना नोट है, 2 नोट है, डायरेक्ट मान लिए। 10 रुपया वाला 2 नोट है, 5 रुपया वाला 3 नोट है, 2 रुपया वाला 5 नोट है। आप यहाँ x मान के, y मान के, k मान के काम कर सकते हैं, ज़रूरत उसकी नहीं है। अगर हमको रेशियो चाहिए, हमको मूल्य का रेशियो चाहिए, तो जो डाटा यूज हुआ है उसी को डायरेक्ट मान लेंगे। 10 रुपया वाला 2 नोट, 5 रुपया वाला 3 नोट, 2 रुपया वाला 5 नोट। अब ये बताएं कि अगर आपके पास 10 रुपये वाले 2 नोट होंगे तो रुपया कितना बनेगा। तो संख्या को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
एक नोट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक नोट का वैल्यू लेंगे 10 गुना 2, देखिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। अब तो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए 10 गुना 2 कितना होगा, 20 हो जाएगा। 5 गुना 3 15 हो जाएगा। 2 गुना 5 10 हो जाएगा। मूल्य निकल गया। मूल्य निकालने के लिए क्या किए, संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए एक नोट के वैल्यू को। एक नोट का वैल्यू यहाँ 10 था, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। जबकि संख्या यहाँ 2 है, 2 नोट है, यहाँ 3 नोट है और यहाँ 5 नोट है। 2 नोट 10 वाला तो 20 रुपया होगा, 3 नोट 5 वाला तो 15 रुपया होगा, 5 नोट 2 वाला तो 10 रुपया होगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोई कॉमन फैक्टर है तो गायब होगा, कैंसिल करेंगे, रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखिए इसको अगर कैंसिल कर लेते तो रेशियो हम लोगों को मिल जाता 4:3:2। 4:3:2 यही क्या हो गया, संख्या का, यह मूल्य का अनुपात हो गया। यानी अगर 10 वाले से बना हुआ है 40 रुपया, 5 वाले से बना रहेगा 30 रुपया, 2 रुपये वाले से बना रहेगा 20 रुपया। अब यहाँ हम लोगों को सीखना ये था कि संख्या के रेशियो को जब मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट किए तो क्या किए, एक नोट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। सपोज करें, इसका उल्टा भी यही सीख लें कि अगर आपको मूल्य का ही अनुपात दिया हुआ रहता, अगर आपको मूल्य का ही अनुपात दिया हुआ रहता और तब कहते संख्या का अनुपात ज्ञात करें, तो यही चीज़ है। रेशियो में जो क्वेश्चन को आपको थोड़ा टेक्निकल बनाया जाता है कि क्वेश्चन जब देगा, ये क्वेश्चन में जब देगा मूल्य का अनुपात तो क्वेश्चन क्रिएट करेगा नंबर्स पे, और जब नंबर्स का रेशियो देगा तो क्वेश्चन क्रिएट होगा मूल्य पे। अगर नंबर का रेशियो दिया और नंबर ही दे दिया तब तो वह सिंपल ही रेशियो का बंटवारा हो गया, उसका तो इजीली काम केवल रेशियो से डिवाइड करके कर सकते हैं। वैसा भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस पर भी हम लोग जाएंगे। आ जाइए, अभी यह क्या देखें कि मूल्य का अनुपात है, संख्या का अनुपात निकालना है। तो हम लोगों का जो मेन थ्योरी था कि संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे एक नोट के वैल्यू से। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट अगर जा रहे हैं, संख्या से मूल्य जाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हमको क्या करना है, मूल्य से संख्या की ओर जाना है। तो अगर हम मूल्य से संख्या की ओर जाएंगे तो अपोजिट यहाँ भी कर लें, तब मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी तब हमको क्या करना होगा, एक नोट के वैल्यू से डिवाइड करना होगा। संख्या से मूल्य की तरफ जाते हैं तो एक नोट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मूल्य से संख्या की तरफ लौटेंगे तो एक नोट के वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। यही काम है, यही सीखना है, यही सारे क्वेश्चन के पीछे काम करना है। आ जाए तो इस 4 में बताएं किससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना है 10, यहाँ देखिए 3 और बटे में वैल्यू कितना है 5, और 2 और बटे में क्या लिखेंगे 2। अब तो ये काम आप जानते ही हैं, ये मान लीजिए 2 से इसको अगर कैंसिल कर लें, 5 5 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ आपको 4 लिखना होगा, 5 से भाग इसमें लगाएंगे 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 5 गुना 2 10 हो जाएगा। नीचे वाले को गायब करेंगे और रेशियो देखिए हो जाएगा कितना, 2:3:5। फिर वही चीज़ देखिए आ गया, संख्या का रेशियो निकल गया हमारा कितना, 2:3:5। आप जब चाहें मूल्य के रेशियो को संख्या में बदल सकते हैं, संख्या के रेशियो को मूल्य में बदल सकते हैं। आप यहाँ से देखें 2 गुना 10 कितना होता है, 20 हो जाता है। 5 गुना 3 15 हो जाता है। 2 गुना 5 10 हो जाता है। रेशियो हो गया 4 3 और 2 का। तो दोनों का कन्वर्सन सिखा दिया आपको। क्या करना है, संख्या से मूल्य की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे, और जब मूल्य से संख्या की तरफ जाएंगे तो एक नोट के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यही सारे क्वेश्चन के पीछे है, और हमको केवल क्वेश्चन में डाटा देख लेना है कि क्या है, और उसको रेशियो में कन्वर्ट करके काम कर लेना है। आ जाए पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक थैले में 20 रुपये वाले, 10 रुपये वाले और 5 रुपये वाले नोट हैं। 20 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, 5 रुपया वाला नोट है, और देखिए किस अनुपात में, 5 रुपये के नोट किसको शो कर रहा है, संख्या को शो कर रहा है। किस रेशियो में है, 1 2 और 4 के रेशियो में है। तो संख्या का रेशियो हो गया 1:2:4। अब ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3000 रुपया। रुपया किस चीज़ का यूनिट है, मूल्य का, यानी दिया हुआ है मूल्य।
आपको रेशियो में बताया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ रहता है रेशियो के उसी चीज़ से भाग दे देते हैं। तो अगर हमको मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, मूल्य का रेशियो चाहिए, मूल्य का अनुपात चाहिए। तो मूल्य का अनुपात अगर निकालना है तो केवल मल्टीप्लाई कर दें। ये 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया और यहाँ भी 20 हो गया, 20 20 और 20। आप चाहें तो उसको 1:1:1 लिख सकते हैं। अब आ जाए इसको, अब अगर देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, 3000 रुपया। डायरेक्ट यहाँ 20 20 20 है तो टोटल वैल्यू हम लोगों को कितना था, 3000। इसमें ये ध्यान रखना है, मूल्य का रेशियो अगर पूछते तो 1:1:1 तो कर ही लेते हैं हम लोग। अब बंटवारा करना है, निकालना किसका संख्या है, 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो ये 3000 जोड़ लीजिए इसको। अगर हमको बंटवारा करना है तो डायरेक्ट उसी रेशियो पे काम कर लेना है हम लोगों को। तो 20 20 40 और 20 कितना हो गया, 60 इंटू। अगर पूछते आपसे कि 20 रुपये वाले कितने नोट हैं तो 20 वाले में देखें संख्या में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10 वाला पूछते 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ से देखें ये अगर कैंसिल किया जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो आंसर हुआ 50। तो 20 रुपया वाला कितना नोट होगा, 50। 10 वाला अगर पूछता तो ये देखिए, इसमें भाग तो हमेशा इसी से देना है हम लोगों को। अनुपात में बंटवारा आपको सिखाया गया है कि जो मान दिया हुआ रहता है रेशियो को उसी मान से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अगर टोटल है तो रेशियो का टोटल किए तो रेशियो का टोटल 60 आया। तो 3000/60 कितना आ गया, 50 आ गया। अब तो जो निकालना है उससे गुना करते जाएं। तो पूछा 1 वाला तो 20 वाला तो 1 से गुना कर दिए, 50 हो गया। अगर पूछता 10 वाला तो यहाँ 2 है तो 50 गुना 2 कर लेते तो ये 100 हो जाता। आपको क्या पूछा गया, 5 रुपये वाले नोटों की संख्या। तो 5 रुपये वाले नोटों की संख्या के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये देखिए कितना हो जाएगा, 200 नोट हो जाएगा। 5 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, 200। इतना ही काम करना है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं अपोजिट ऑर्डर में चल के। ये देखें 200 नोट है किसका, 5 वाला। ये था 5 वाले नोटों का, ये था आपका 10 वाले नोटों का, और ये था 20 वाले। सब निकाल के आपको बतला दिए। जो आपको पूछेगा वो आप बनाएंगे। आ जाएं चेक कर लें। 200 वाला, ये 200 नोट रहेगा 5 वाला तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 गुना 200 यानी कितना, 1000 रुपया हो जाएगा। 10 वाला 100 नोट रहेगा कितना रुपया बनेगा, 1000 रुपया बनेगा। 20 वाला 50 नोट रहेगा कितना रुपया बनेगा, 1000 बनेगा। यानी 1000 रुपया है 20 से बना हुआ, 1000 रुपया है 10 से बना हुआ और 1000 रुपया है 5 से बना हुआ। तो यहाँ 20:20 यानी उसका अगर रेशियो निकालते तो क्या आता हम लोगों को, 1:1:1 आता। अब आ जाए रुपया और पैसा। क्वेश्चन में केवल ये पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम टू सेम है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ निकाल के बतलाया कितना हो जाएगा, 200। अब दूसरे क्वेश्चन में चले हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा जो कह रहा है वो सेम टू सेम पहला क्वेश्चन के जैसा ही है। केवल पहला में आपको दिया हुआ था रुपया यूनिट, और यहाँ रुपया और पैसा दोनों का इस्तेमाल किया गया। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। ध्यान बस एक ही रखना है, या तो सबको रुपया यूनिट में कन्वर्ट करेंगे या तो सबको पैसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। 1 रुपया है, 50 पैसा है और फिर 25 पैसा लिखा हुआ है। संख्या का आपको यहाँ भी रेशियो देखिए दिया हुआ है कितना, 3:4:12 ऐसा है आपको लिखा हुआ है। और यहाँ अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, 1200 रुपये। फोकस उसी पे करना है। दिया हुआ है संख्या का रेशियो और ये रुपया किसका यूनिट है, वैल्यू का। तो टोटल वैल्यू जैसे ही देखें तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, वैल्यू का रेशियो निकाल लेना है। वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखें ये रुपया, ये पैसा, ये पैसा। तो या तो सबको बनाएंगे रुपया या तो सबको बनाएंगे पैसा। मान लें हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हम लोग यहाँ 1 रुपया नहीं लिख के 100 पैसा लिख लेते, यही काम। अब आ जाए तो मूल्य का रेशियो जब निकालेंगे तो 100 गुना 3 करेंगे ये 300 हो जाएगा। 50 गुना 4 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। अब 25 गुना 12 जब करेंगे तो ये फिर आपका 300 हो जाएगा। इतना ही काम।
जब आप बंटवारा करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसको शॉर्ट नहीं करना है, छोटा रूप में नहीं बदलना है। डायरेक्ट यहाँ से अब काम कर लें। ये 1200 रुपया निकालना किसका संख्या आपको 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला यानी ये चाहिए हमको 4 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से देखें आप, तो यहाँ हम लोगों का 1200 जब टोटल था, ये है टोटल वैल्यू, थैला में कुल रुपया, तो भाग किससे लगेगा, टोटल धनराशि से लगेगा, रेशियो के टोटल से लगेगा। रेशियो का टोटल कर लें, क्या हो जाएगा 3 2 5 3 8, तो भाग हम लोग कितना से लगा देंगे 800 से, और इंटू कर लें। अब तो मल्टीप्लाई करने की बात है। अब मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो ये देखें यहाँ हम लोगों का संख्या में क्या लिखा हुआ है 4, तो मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर लेंगे 4 से कर लेंगे। और इसको तो अब आप कैंसिल कर लें, 4 से ये 2 बार में, और 2 से ये देखिए कैंसिल कर लेंगे हम लोग कितने बार में, 6 बार में कर लेंगे। तो 50 पैसा वाला जो होगा हम लोगों के पास, 1 मिनट रुक जाए, एक चीज़ यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, हम लोगों का यहाँ क्या लिखा हुआ था रुपया, जबकि यहाँ 1200 रुपया है, ये यूनिट कन्वर्ट हो चुका है किसमें, पैसा में, तो इसको भी पैसा आपको बना लेना होगा। पैसा बनाने के लिए 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 1200 में 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 डबल 0 और आ गया। भाग कितना से हम लोग दे रहे थे, 3 3 6 और 2 8 से दे रहे थे। अब इससे अगर भाग देंगे, ये देखिए ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। अब निकालें, आपको किसका संख्या चाहिए 50 पैसा वाला। 50 पैसा वाला कितना है यहाँ 4, तो मल्टीप्लाई कितना से 4 से, 150 गुना 4 कर लेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपको 600 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 600, यानी 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं 600। अगर 100 वाला पूछा जाता यानी 1 रुपया वाला पूछा जाता, 3 से गुना करते तो 150 गुना 3 कर लेते, क्या हो जाता 450। अगर केवल ये कह दें कि थैले में कुल कितने सिक्के हैं, टोटल सिक्का, टोटल सिक्का का मतलब क्या होगा 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला मिला के, तो सबको अगर मिला देंगे तो 3 4 7 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना होगा 19 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते किससे 19 से। ये आपका था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आ जाए तीसरे क्वेश्चन में चलें। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का कुल 372 सिक्का है। सिक्का यानी क्या हो गया संख्या हो गया। और ये देखें रेशियो भी किसका है संख्या। तो अगर संख्या है और रेशियो भी संख्या का है तब तो कोई विशेष काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको क्या करना है बंटवारा कर लेना है उसमें। तो बंटवारा कर लीजिए, वो तो रेशियो का सिंपली बंटवारा हो गया। इसमें तो कन्वर्सन करने का भी आवश्यकता नहीं, जिस चीज़ का हमारे पास डाटा है उसी चीज़ का हमारे पास रेशियो है, सिंपली हम बंटवारा उसका करेंगे। आ जाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो हम लोगों का है केवल क्या कर लेना है बंटवारा कर लेना है उसका डाटा का। तो आ जाए देखें क्या था हमारा सिक्का कितना है 372 सिक्का है, बटे कर लिए। जब संख्या का ही रेशियो है तो यहाँ आप ये टोटल सिक्का है तो भाग देंगे रेशियो के टोटल से। तो रेशियो का टोटल अगर किया जाए तो देखें 11 और 7 और प्लस में 13, तो 13 और 11 को करेंगे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में फिर कितना ऐड करना है 7 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 31 से भागा दे देंगे। अगर कहते 1 रुपया वाला निकालिए तो 13 से गुना, 50 पैसा वाला निकालिए 11 से गुना, और 25 पैसा वाला निकालिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते आंसर आ जाता। आपको किसका पूछा गया है 25 पैसा का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यही आंसर हो गया। 31 से इसको कैंसिल करेंगे, पहले 1 बार में हो जाएगा, 6 और 2 62 यानी 2 बार में, 12 गुना 7 कर लेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन हुआ जब आपको देगा संख्या का रेशियो और टोटल वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा संख्या का ही, तो वो तो केवल रेशियो का बंटवारा होगा। तो नॉर्मली इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी देख लिए ताकि अगर कभी इस पे आधारित क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप उसको आसानी से बना सकें। अब आ जाए
हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, लास्ट टाइप जो हमारा यहाँ क्वेश्चन का है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के 420 सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना। और ये देखिए मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो किसका है? मूल्य का दिया हुआ है। यहाँ सिक्का किसका किसका था? 1 रुपया वाला था, 50 पैसा वाला था और 25 पैसा वाला था। और संख्या का रेशियो इस बार देखिए, मूल्य का रेशियो देखिए हम लोगों को दिया हुआ था। मूल्य का अनुपात हम लोगों को दिया हुआ था कितना कितना? 13, 11 और 7 दिया हुआ है। तो 13 अनुपात 11 अनुपात 7 दिया हुआ है। और ये देखें यहाँ 420 सिक्के लिखे हुए हैं। काम क्या करना है कि अगर हमको मूल्य का रेशियो दिया और ये संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहला काम केवल यही होगा कि रेशियो निकालना होगा हमको संख्या का। अब संख्या के रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बतलाए थे कि अगर हम मूल्य से संख्या की तरफ जाते हैं तो एक नोट के वैल्यू से भागा देते हैं, एक नोट के वैल्यू से भागा देते हैं, अपोजिट ऑर्डर में जाते हैं। तो हम लोग इस 13 में किससे भाग देते? 1 रुपया से। फिर 11 में किससे भाग देते? 50 पैसा यानी आधा रुपया से। और 7 में किससे भाग दे देते? 1/4 रुपया से। आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये 13 में 1 से भागा होगा, 11 में 1/2, 50 पैसा यानी 1/2, और इस 7 में होगा 1/4 से। तो क्या क्या आ जाएगा? 13 अनुपात 22 अनुपात 28, 28। इसी को आप डायरेक्ट सोच के केवल कर सकते हैं। ये तो आपका कॉन्सेप्ट का कहानी हुआ कि इस तरीके से काम होता है, जो आपको पीछे बताए भी थे। लेकिन आपको डायरेक्ट ये सोचना है 13 रुपया है, सब एक का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? आपके जेब में 13 रुपया है और सब एक टकिया, तो कितना एक टकिया हो जाएगा? 13 एक टकिया हो जाएगा। आपके जेब में 11 रुपया है और सब अठन्नी है, तो 2 अठन्नी का 1 रुपया होता है, 2 50 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 11 रुपया होने के लिए कितना होना पड़ेगा? 22 होना पड़ेगा। उसी प्रकार 4 25 पैसा का 1 रुपया होता है, तो 7 रुपया जमा होने के लिए 28 हो जाएगा। यही मेन काम था। अब तो बंटवारा कर लें। आपको निकालना किसका संख्या है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या आपको निकालना है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या आपको चाहिए। तो टोटल संख्या आपको पता है कितना है? 420। रेशियो का बंटवारा आप सीखे हुए, अगर ये टोटल है तो भाग देंगे रेशियो के टोटल से। अगर हमारा यहाँ संख्या निकालना है, काम किस पे होगा? संख्या के अनुपात पे होगा, संख्या के रेशियो पे हम लोग करेंगे। तो ये सब को अगर जोड़ें तो 28 और 22 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 50 हो जाएगा। 50 और 50 में फिर 13 जोड़ेंगे तब देखिए 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 420 को, थोड़ा डाटा यहाँ नहीं हो तो बदल लेते हैं हम। 420 को मान लीजिए ले लेते आप 630 ले लें। यहाँ 420 जो है, 420 नहीं लेके हम लोग क्या ले लेते हैं? 630 ले लेते हैं। अब ये सोचें तो ये 630 है और भाग हम किससे लगाए? 63 से लगाए। अब इंटू करना है, किसकी संख्या चाहिए वो देख लेना है। अगर चाहिए आपको 1 रुपये वाला संख्या तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। संख्या निकालना है, संख्या के रेशियो वाला डाटा देखेंगे। अगर कहते 50 पैसा वाला किससे मल्टीप्लाई करते? 22 से। अगर कहते 25 पैसा वाला तो 7 से। आपको 50 का निकालना है तो 50 वाला के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ 22, तो मल्टीप्लाई 22 से कर लेंगे। 63 से ये कैंसिल 10 बार में हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 हो जाएगा। इस प्रकार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 220 हुई। हम लोगों का नोट से रिलेटेड सारा टाइप जो सिंप्लीफिकेशन में पढ़े और जो रेशियो में बन सकता है, और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। बाकी जो आपको क्वेश्चन बताए वैसा भी क्रिएट होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपको दिखेगा। बाकी इस टाइप का कभी क्वेश्चन अगर मिलता है तो वो कम कर सकते हैं आप, यानी जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, उस सारे क्वेश्चन पे हम लोग काम कर लिए नोट से रिलेटेड। अगला दिन हम लोग फिर मिलेंगे तो रेशियो के अन्य टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।